नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं। एडवांस मैथ में 4 केंद्र होते हैं: केंद्रक, अंतः केंद्र और परिकेंद्र और लंब केंद्र। हमने आपको पूरा बेसिक से केंद्रक बता दिया है, अंतः केंद्र बता दिया है और परिकेंद्र बता दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पढ़ने के बाद हम लोग एक बार पूरा जितने भी केंद्र हमने आपको बताए हैं पूरा एक बार में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे केंद्र पूरे बेसिक से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं लंब केंद्र से। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लंब केंद्र। लंब केंद्र को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है मेरे भाई लंब केंद्र? तो जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ABC और A शीर्ष से हमने एक सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला। इस भुजा को हम बोलेंगे एल्टीट्यूड, यानी कि शीर्ष लंब। यहां से B से हमने एक भुजा पे सामने वाली भुजा पे लंब डाला, यानी कि एल्टीट्यूड डाला, शीर्ष लंब डाला। और एक C से हमने सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला। तो मेरे भाई जहां भी ये तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे हैं, जहां भी ये तीनों शीर्ष लंब मिल रहे हैं, इसी पॉइंट को, इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। मेरी बात समझ में आ गई मेरे भाई कि लंब केंद्र हम किसे बोलते हैं? जहां भी तीनों एल्टीट्यूड मिल जाए, जहां भी तीनों शीर्ष लंब मिल जाए, उसी बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। अब यहां से सवाल क्या पूछा जाता है इसको देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है, जैसे एक ट्रायंगल है ABC, ABC ये लंब हो गया, शीर्ष लंब हो गया, ये C से शीर्ष लंब हो गया। तो आपसे ये पूछ लेता है कि ये दोनों शीर्ष लंब मिल रहे हैं, ये हो गया आपका O पॉइंट, यानी कि ऑर्थो सेंटर। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि बताइए कोण BOC बराबर क्या होगा। कोण BOC बराबर क्या होगा? तो हमेशा याद रखना कोण BOC बराबर होता है 180 माइनस कोण A। 180 माइनस इसके सामने कोण A, ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको पूरा बेसिक से बता दें कि ये चीज कैसे आई, कहां से आई। चलो देखते हैं कि ये चीज कैसे आई। कोण BOC बराबर 180 माइनस कोण A, ठीक है। चलिए इसको अभी हम लोग प्रूव करते हैं। समझाने के लिए हमने आपको ये वाली लाइन मिटा दी, ठीक है। अगर हमसे ये वाली कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण, कोण BOC, तो देखेंगे आप लोग, जैसे ये नाम दे दिया हमने CE, ये नाम दे दिया हमने BF। तो आप ये बताओ हमें कि ये जो ट्रायंगल चतुर्भुज दिख रहा है कौन सा? AEOF। मेरे भाई द्वारा से देखो आप लोग, ये चतुर्भुज दिख रहा है आपको AEOF। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक त्रिभुज ये बन गया, ये 180 डिग्री, और एक त्रिभुज ये बन गया 180 डिग्री। तो टोटल जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं मेरे भाई? 360 डिग्री होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम आपसे बोलें कि ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ये क्यों होता है? शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे लाइन तथा कोण वाले चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप एक बात बताओ हमें कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं AEOF चतुर्भुज।
ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल जो E और F है ये क्या 180 डिग्री हो गए क्या। अब आप ये बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्या, बताइए। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा क्या। अब ये कोण A है और ये कोण O है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो क्या इसको हम ये बोल सकते हैं क्या 180 माइनस कोण A, बताइए। ये जो कोण है इसको हमने, इन दोनों कोणों का सम 180 होगा, तो इसको क्या हम 180 माइनस कोण A बोल सकते हैं क्या। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि शीर्षाभ एवं कोण हमेशा बराबर होते हैं। आप ये बताओ, ये 180 माइनस कोण A है, तो क्या ये भी 180 माइनस कोण A होगा क्या, बताइए। तो यही चीज तो हम बोल रहे हैं कि अगर आपसे ये पूछ ले कि कोण BOC क्या होगा, ठीक है, O क्या है मेरे भाई, O लंब केंद्र, O ऑर्थो सेंटर, तो हमेशा याद रखना कोण BOC बराबर होगा 180 माइनस सामने वाले कोण का माइनस 180, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताइए कोण BAOC कितना होगा, AOC कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला कोण कितना होगा, तो 180 माइनस कोण B, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे ये वाला कोण पूछ लेगा, यानी कि कोण AOB, कोण AOB तो बराबर होता है 180 माइनस कोण C, बताइए। तो ये हमसे सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। ये कैसे आया ये हमने यहां पे बता दिया है आपको, ठीक है। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखें भाई, जैसे हमने ये बोला कि ये ट्रायंगल ABC है, ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, और कोण B से, यानी इस वाले B शीर्ष से हमने एक सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला, ठीक है, AC पे हमने एक लंब डाला, इसको हमने नाम दे दिया BD, इसको हमने नाम दे दिया BD। ये दूसरा पॉइंट है मेरे भाई, ये कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। तो हमेशा याद रखना, जैसे हमने आपसे बोला कि ये कोण B से हमने सामने वाली भुजा पे एक एल्टीट्यूड डाला, शीर्ष लंब डाला, तो आप हमें ये बताओ कि अगर हम आपसे ये बोलें कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरे भाई, BC, ठीक है, बेस कितना है BC, हाइट कितनी है, तो हाइट है AB। अब आप ये बता दो, क्या AC को हम आधार मान करके और BD को हम हाइट मान करके क्या दूसरे तरीके से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या। हमने AC को क्या मान लिया मेरे भाई, आधार, BD को क्या मान लिया, हाइट, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या इसका भी 1/2 हाइट इंटू बेस, यानी BD इंटू AC होगा क्या, बताइए। 1/2 से 1/2 काट दिया, तो आप ये बताओ अगर हम ये पूछें BD बराबर क्या होगा, तो BD बराबर क्या BC इंटू AB अपॉन AC नीचे आ जाएगा, तो BD निकल जाएगा क्या। ये डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, आपको हाइट दे देगा, बेस दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा BD क्या होगा, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, इस पे हम एक सवाल लेते हैं, जैसे ये हो गया आपका AB, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, एक त्रिभुज है PQR और ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और Q से हमने एक लंब डाला,
इसको हमने नाम दे दिया S, ठीक है। ये 7 हो गया, ये PQ 7 हो गया, QR 24 सेंटीमीटर हो गया। तो आप बताइए QS बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, हमको कुछ नहीं करना है। हमको तो हम जानते हैं कि दोनों तरीके से हम क्षेत्रफल बराबर में रखेंगे, BD आंसर आ जाएगा कितना, BC इंटू AB अपॉन AC, ठीक है। तो हमको क्या करना है मेरे भाई, हमें PR निकालना है। सबसे पहले PR निकालना है, ठीक है। PR कैसे निकालेंगे, तो PR हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ट्रिपलेट से। तो क्या होता है मेरे भाई, तो 7 24 और कर्ण कितना होगा 25। ये क्या बोलता है, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है। तो ये 49 हो गया, ये कितना हो गया 576 हो गया। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9 6 15, 4 7 11 और 1 12, 5 और 1 6। तो आप बताइए क्या 625 का वर्गमूल 25 होता है क्या, बताइए। तो PR कितना आ गया 25 आ गया। अब अगर हम आपसे पूछें QS कितना होगा, ये वाला एल्टीट्यूड कितना होगा, तो कितना होगा 7 इंटू 24 अपॉन 25। ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, QS आ जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल दोगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जैसे आपको कंफ्यूजन करने के लिए एक पॉइंट और दे देता है, देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। चलिए देखते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, और ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। B से हमने एक भुजा डाली, B से हमने एक भुजा डाली। चलो इसको हम एल्टीट्यूड मान लेते हैं, BDE एल्टीट्यूड हो गया, शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। B से हमने एक मीडियन डाला, यानी कि जो AC को बराबर भागों में बांटे, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए E। BE क्या है मेरे भाई, BE है मीडियन यानी माध्य का, जो कि AC को बराबर बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो यहां पे दो चीज पूछ सकता है, BD भी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, BE भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बोल दिया AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए BD क्या होगा और BE क्या होगा, इन दोनों में फर्क समझ लो पहले तो। BD क्या है मेरे भाई, BD यहां पे शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब हमने जस्ट इससे पहले बताया था। BE क्या है, BE है एक मीडियन, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये AC पता होना चाहिए सबसे पहले तो 3 इंटू 4, और AC कितना आ जाएगा 3 4 5, AC कितना आ जाएगा मेरे भाई 5। तो 3 इंटू 4 और बटे में क्या रखेंगे 5, ठीक है। तो ये BD आ जाएगा, यानी 12 बटे 5, ठीक है। तो 2.4 ये आ गया BD। अब BE कैसे आएगा, BE कैसे आएगा, तो हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। ये 2.4 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई मीडियन डालते हैं राइट एंगल से, ठीक है, समकोण से कोई मीडियन डालते हैं, तो हमेशा याद रखना ये कर्ण का आधा होगा, ठीक है। ये कर्ण का आधा होगा। ये हमने आपको पर केंद्र वाले चैप्टर में बताया था कि ये जो भुजा होती है वो कर्ण की आधी होती है, यानी कर्ण कितना है मेरे भाई यहाँ पे 5, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। 5 बड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 5 बटे 2 का क्या हो जाएगा 2.5। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये एल्टीट्यूड है और ये मीडियन है। मीडियन कैसे निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में,
तो मीडियन कर्ण का आधा होगा। और एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो एल्टीट्यूड ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमको क्लियर हो गए। चलो अब यहां पे ये देख लेते हैं सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां पे होता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं लंब केंद्र का। जैसे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र कहां पे होता है। ठीक है, देखो जैसे हमने आपसे ये बोला कि लंब केंद्र कहां पे बनता है, कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, लंब केंद्र वहीं बनेगा जहां पे तीनों शीर्षों से जो सामने वाली भुजा पे लंब डले और वो शीर्ष लंब जहां पे मिलते हो वही उसका लंब केंद्र होगा। ठीक है, तो हमने आपसे ये बोला कि इस शीर्ष से ये सामने वाली भुजा पे यहां पे ये लंब डल गया और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे ये लंब डल गया। आप ये बताओ, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे ये लंब डल गया। हमें ये बताओ कि ये तीनों एल्टीट्यूड कहां पे मिल रहे हैं, ये तीनों एल्टीट्यूड क्या यहां पे मिल रहे हैं क्या, बताइए। यहां से हमने लंब डाला इस वाली भुजा पे, यहां से लंब डाला इस वाली भुजा पे, और ये लंब डाला हमने इस वाली भुजा पे। तो ये जो तीनों एल्टीट्यूड मिल रहे हैं, शीर्ष लंब मिल रहे हैं, वो यहाँ पे समकोण पे मिल रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होगा, लंब केंद्र होगा, वो कहां पे होगा, ये राइट एंगल पे होगा। ठीक है, ये क्या होगा मेरे भाई, लंब केंद्र होगा, ऑर्थो सेंटर हो गया। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में कहां पे बनेगा, बताइए। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां पे बनेगा, तो जो हमने बताया आपको, जहां भी एल्टीट्यूड मिले, तीनों एल्टीट्यूड मिले, वही लंब केंद्र होता है। तो आप हमें ये बताओ, यहां से शीर्ष से ये जब लंब डलेगा सामने वाली भुजा पे, तो क्या यहां पे नहीं डलेगा कहीं, बताइए। ये क्या यहां पे नहीं बनेगा, यहां पे नहीं डलेगा क्या, बिल्कुल डलेगा। ठीक है, आप ये बता दो हमें, इस वाले शीर्ष से अगर हम यहां पे लंब डालें कहीं पे और इसको हमने आगे बढ़ाया, मान के चलो और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आप हमें बताओ, क्या यहां से अगर हम कोई लंब डालें तो इस वाली भुजा पे इसको हमने थोड़ा सा आगे खींच दिया। ठीक है, इसको, इस लाइन को हमने थोड़ा सा आगे और ड्रॉ कर दिया, और यहां से हम अगर लंब डालें इस वाली भुजा पे, तो क्या यहां पे नहीं डलेगा क्या कहीं पे, बताइए। और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये यहां पे तीनों कहीं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये तीनों कहीं इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये एल्टीट्यूड तीनों कहां पे मिल रहे हैं मेरे भाई, यहां पे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक कोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, वो कहां पे होता है, वो इस साइड होता है। ठीक है, ये आपको ये चीज क्लियर हो गई। लंब केंद्र कहां पे होता है मेरे भाई, तो इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, चलो, तो हमने आपको लंब केंद्र में 5 पॉइंट बताए हैं, यहीं से ज्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो, अब जैसा कि हमने आपको ये बताया था कि एक बार लंब केंद्र पढ़ने के बाद हम आपको जितने भी केंद्र बताए हैं उसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रक। देखिए मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक, उसके बाद देखेंगे हम लोग अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर,
इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। और फिर हम देखेंगे परिकेंद्र, इसके बाद हम लोग देखेंगे लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। ठीक है मेरे भाई, चलो। तो सबसे पहले ये चारों केंद्र हमने आपको बहुत बेसिक तरीके से बताए हैं, और इन चारों केंद्रों को हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में ये चारों केंद्र कहां पे बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी और सी नाम दे दिया। ठीक है मेरे भाई, केंद्रक कहां पे होता है अगर न्यून कोण त्रिभुज है, तो जहां भी मीडियन मिलते हो। ठीक है, फिर से सुनो, केंद्रक कहां पे होते हैं, तो शीर्ष से हम कोई मीडियन डालते हैं यानी माध्यिका डालते हैं। माध्यिका भुजा को बराबर भागों में बांटती है, और जहां भी ये माध्यिका मिलेंगी उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, कौन सा पॉइंट मेरे भाई, तो उसी को बोलेंगे हम केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड। ठीक है, चलो इसकी खासियत क्या है केंद्रक की, तो सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग कि ए जी, इसको हमने नाम दे दिया, चलो डी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ, सी एफ बी ई और ए डी। तो जो केंद्रक होता है, जी पॉइंट होता है, ये माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक है, इसी प्रकार से बी जी और जी ई को भी 2:1 में बांटेगा, और सी जी और एफ जी को भी 2:1 में बांटेगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, ए जी और जी डी का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके सभी जो त्रिभुज क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है, ए जी ई हो गया, ई जी सी हो गया और डी जी सी हो गया, ये क्षेत्रफल क्या होते हैं मेरे भाई, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा बराबर होते हैं। चलो दूसरा पॉइंट ये है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में क्या बताया था हमने, अंतः केंद्र में हमने आपको ये बताया था कि ये एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, ये एबीसी ट्रायंगल है। अंतः केंद्र बनता कहां पे है, तो एंगल बाई सेक्टर जहां पे मिलते हैं, यानी कोण समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं वहीं पे अंतः केंद्र बनता है। ठीक है, कोण समद्विभाजक मतलब एंगल को बराबर बराबर भागों में बांटे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, खासियत क्या है मेरे भाई, तो ये जो कोण बनेगा, सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो कोण होगा बी आई सी जो कोण होगा, ये क्या होगा, 90 प्लस कोण ए का आधा। ठीक है, बी आई सी क्या होगा, 90 प्लस कोण ए का आधा। इसी प्रकार से ए आई सी क्या होगा, 90 प्लस कोण बी का आधा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो इसको हमने नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए डी, ए डी, और ये बी ई और ये सी एफ। ठीक है मेरे भाई, चलो अब अगर हम आपसे ये बोलें कि बी डी और डी सी का अनुपात कितना होगा, बी डी और डी सी का अनुपात कितना होगा, तो हमेशा याद रखना आप लोग, बी डी और डी सी का जो अनुपात होगा वो ए बी और ए सी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि बी डी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, और डी सी के सामने कौन सी भुजा मेरे भाई, ए सी। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि बताइए ए आई और आई डी का अनुपात कितना होगा, ए आई और आई डी का अनुपात कितना होगा, तो हमेशा याद रखना ए आई का अनुपात होगा ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी और सामने वाली भुजा यानी बी डी बी सी। ठीक है, तो हमने आपको 3 चीजें बताई अभी तक।
सबसे पहले तो ये बताया कि BIC कोण क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 90 प्लस कोण 1 आधा। हमने पूछा कि बताइए ये जो कोण समद्विभाजक है ये भुजा को कितने भागों कितने अनुपात में बांटेंगे, तो हमेशा याद रखना ये उसी अनुपात में बांटेंगे जो इनकी सामने की भुजाओं का अनुपात होगा। BD के सामने BA और DC के सामने AC। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने आपसे ये बोला कि AI और ID का अनुपात कितना होगा, तो AI का अनुपात होगा AB प्लस AC और ID का अनुपात होगा BC। ठीक है, अनुपात BC। चौथा पॉइंट हमने आपको ये बता रहे हैं कि जैसे अगर हमने AB को आगे बढ़ा दिया, इधर AC को आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर यानी बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पे मिलते हों, ठीक है, बाह्य कोण समद्विभाजक जहां पे मिलते हों, तो ये जो कोण बनेगा ये हमेशा याद रखना 90 माइनस कोण A का आधा होगा। ठीक है, ये हमने पूरा आपको बेसिक से भी बताया है चैप्टर में। बात समझ में आ रही है मेरी? ये जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 माइनस कोण A का आधा, और ये वाला कोण होगा 90 प्लस कोण A का आधा। ठीक है, चलिए, और आप लोगों से अगर हम कहें कि बताइए परकेंद्र कहां पे बनता है, परकेंद्र कहां पे बनता है, तो जैसे ट्रायंगल हो गया, एक बार हम पूरे पॉइंट क्लियर करवा देते हैं। ये तो बेसिक से तो हमने चैप्टर में बताया ही है। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया ABC। अच्छा, एक चीज और देख लो इसमें, एक चीज और देख लो, जैसे हमने I को केंद्र मान करके और यहां से एक BC पर लंब डाल दिया। ठीक है, ये लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया और ये लंब डाल दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इसको हम केंद्र मान करके एक वृत्त डाल सकते हैं इसके अंदर, और ये जो लंब डले हैं I ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, त्रिज्या मान लेंगे। तो आपसे पूछ लेता है कभी कभी, बताइए अंतः त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, अंतः त्रिज्या क्या होती है, तो R बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। R बराबर, R क्या है मेरे भाई, अंतः त्रिज्या है, इन रेडियस है, बराबर सम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। याद रखना इन सेंटर को हम केंद्र मान करके एक अंदर एक वृत्त बना सकते हैं, और वो वृत्त की त्रिज्या पूछ लेगा, तो क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, चलो दूसरी चीज हम देखते हैं, परकेंद्र कहां पे होता है बताइए। तो हमेशा याद रखना किसी भी पॉइंट से भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है, किसी भी बिंदु से भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है मेरे भाई, तो जहां पे लंब डल रहा हो और इस भुजा को बराबर भागों में बांट रहा हो। ठीक है, भुजा लंब समद्विभाजक क्या होती है, तो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट रही हो और ये 90 डिग्री पे कोण बना रहा हो। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी हम क्या बोलेंगे, भुजा लंब समद्विभाजक, और इसी प्रकार से सामने वाली भुजा पे भी हम 90 डिग्री का कोण बना करके इसको भी बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना जो भी ये बिंदु होगा जहां से ये तीनों प्रोसेस हम लागू कर पा रहे हो, तो इसी बिंदु को हम बोलेंगे परिकेंद्र। ठीक है, कोई भी ऐसा बिंदु जो सामने वाली भुजा पे लंब समद्विभाजक हो, उसी बिंदु को हम बोलेंगे भाई परिकेंद्र। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। इसमें खासियत क्या है, इसमें भी जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेना कि ये जो परिकेंद्र है इसको हमने नाम दे दिया S। ये जो परिकेंद्र है, इस परिकेंद्र से शीर्ष पर जो भुजा होंगी ये हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, ये हमेशा क्या होंगी मेरे भाई, बराबर होंगी।
और इसको हम केंद्र मान करके एक हम क्या डाल सकते हैं, एक वृत्त डाल सकते हैं जो तीनों शीर्षों को छूते हुए निकले। ठीक है, तो ये केंद्र हो गया, ये यहां से ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, परित्रिज्या हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, परित्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे दो तीन चीजें पूछता है वो। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि बताइए बी एस सी कोण कितना होगा, कोण बी एस सी कोण कितना होगा। तो हमेशा याद रखना आप लोग, यहाँ पे पर केंद्र पे जो कोण बनेगा, पर केंद्र पे जो कोण बनेगा ये परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, परिधि पे कोण कौन सा बन रहा है भाई, कोण ए। अब ये क्या होगा, तो कोण ए का आधा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमने आपसे ये बोला कि बताइए ए वाला कोण कितना होगा, ए एस सी, तो ये भी याद रख लेना, ये भी कोण बी का दोगुना होगा। इसी प्रकार से हमने ये बोला कि बताइए ए एस बी कितना होगा, तो कोण सी का दोगुना होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपसे ये भी पूछ लेता है कि परित्रिज्या बराबर क्या होगा। तो परित्रिज्या बराबर होती है ए बी सी, ये तीनों भुजा हैं त्रिभुज की ए बी सी, और 4 डेल। डेल क्या है मेरे भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परित्रिज्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लंब केंद्र हमने आपको अभी बता ही दिया था, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक ट्रायंगल है, तो जहां भी शीर्ष लंब मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लंब केंद्र। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर। और इसमें कुछ खासियत नहीं है, ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा, जैसे कोण हमने ये नाम दे दिया ए बी सी, तो जो कोण बी ओ सी होगा वो 180 माइनस कोण ए होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे तो 180 माइनस कोण बी। लिख लेते हैं एक बार, ए ओ सी बराबर होगा 180 माइनस कोण बी। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला होगा 180 माइनस कोण सी। बताइए ये नील कोण त्रिभुज के चारों केंद्र क्लियर हो गए क्या, बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देख लेते हैं एक बार। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज में केंद्र कहां पे बनेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज। इसको यहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, समकोण त्रिभुज। ए बी सी, ये हमने ट्रायंगल बना लिया समकोण त्रिभुज। ठीक है भाई, केंद्रक कहां पे बनेंगे, केंद्रक का हमने आपको बता दिया है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां भी मीडियन मिलते हो केंद्रक बनेंगे वहीं पे। ठीक है, यहां पे कहां पे बनेगा केंद्रक, तो ये मीडियन है, ये मीडियन है, और ये भी मीडियन है यानी माध्यिका है। ठीक है, तो जहां भी ये माध्यिका मिल रही है इसी को हम बोलेंगे क्या, जी पॉइंट यानी केंद्रक। ठीक है, इसमें भी 2:1 में बांटेगा, ये 2:1 और ये 2:1 और 2:1। ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई अंतः केंद्र कहां पे बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। अंतः केंद्र कहां पे बनेगा, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हमारा प्रोसेस तो वही रहेगा जैसा कि हमने आपको बताया। अंतः केंद्र वहीं पे बनेंगे जहां पे एंगल वाइज सेक्टर मिलते हो, एंगल वाइज सेक्टर मिलते हो। ये यहां से हमने एंगल वाइज सेक्टर डाला, ये इस भुजा पे एंगल वाइज सेक्टर डाला, और इस भुजा पे हमने एंगल वाइज सेक्टर डाला। तो जहां भी ये पॉइंट मिल रहे होंगे उसी को हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर यहां से हमने एंगल वाइज सेक्टर डाल दिया और
ये इन सेंटर से याद रखना, सामने वाली भुजा पे हमने एक लंब डाला और इसी प्रकार से हमने इस पे सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला और इस प्रकार से हमने यहाँ भी एक सामने वाली भुजा पे लंब डाला। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये अंतः केंद्र है और ये जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे लंब डाल के इसको रेडियस मान के एक वृत्त बना सकते हैं, तो यहाँ भी एक वृत्त हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या क्या होती है, तो हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर होती है, समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बराबर होती है, जैसे हमने ये हाइट दे दी a, ये बेस दे दिया b और ये कर्ण दे दिया c, तो हमेशा याद रखना a प्लस बी यानी कि हाइट प्लस बेस। ठीक है, बड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, हाइट प्लस बेस और माइनस के क्या होगा मेरे भाई, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, बटे 2। तो हमेशा याद रखना, आप लोग हमेशा याद रखना कि अगर आपको समकोण त्रिभुज में अंतः त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालोगे, a प्लस बी माइनस के c बटे 2। ठीक है, चलो परिकेंद्र क्या होता है मेरे भाई, परिकेंद्र क्या होता है, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, तो हमेशा याद रखना परिकेंद्र क्या होता है, तो परिकेंद्र वही होता है जहां पे किसी बिंदु से लंब समद्विभाजक भुजा लंब समद्विभाजक बिंदु हो। ठीक है, किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पे एक लंब डाले और वो बराबर भागों में बांटे सामने वाली भुजा को। ठीक है, हमने जैसे ये बोला कि यहां से हमने एक सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला, यहां से हमने एक सामने वाली भुजा पे एक लंब डाला और ये बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, और यहां पे अगर हम लंब डालेंगे तो ये तो बिंदु यहीं पे होगा, बताइए यहां पे ये बिंदु यहीं पे होगा, तो हमेशा याद रखना ये जो परिकेंद्र होगा ये AC के मध्य में होगा, इसको हमने नाम दे दिया S। फिर से सुनो आप लोग, समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है वो कहां पे होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पे होता है और इसको हमने केंद्र मान करके एक इसके चारों तरफ शीर्ष को छूते हुए एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त बना लेते हैं, तो आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए इस वृत्त की परित्रिज्या क्या है, इस वृत्त की परित्रिज्या क्या है। मेरे भाई ये आपका क्या हो गया, ये AC क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा व्यास। ठीक है, AC हो जाएगा व्यास, तो AC का आधी क्या हो जाएगी, तो AC की आधी हो जाएगी परित्रिज्या। फिर से सुनो आप लोग, परित्रिज्या परिकेंद्र कहां पे होता है, तो AC के मध्य बिंदु पे होता है और परिकेंद्र को हम केंद्र मान के एक वृत्त डालते हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी AC की आधी यानी कर्ण की आधी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इस बिंदु से इस केंद्र से हम सामने वाले पे कहीं भी परिधि पे डालेंगे वो परित्रिज्या ही होगी। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक भी ये क्या हो गई, परित्रिज्या हो गई। यहां से लेकर के यहां तक परित्रिज्या हो गई, तो R बराबर क्या होगा, तो कर्ण की आधी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या क्या होगी मेरे भाई, तो कर्ण की आधी। ठीक है, और 90 डिग्री से अगर इसको हम बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि AC का आधी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको लंब केंद्र जब हम बता रहे थे आपको तब भी बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लंब केंद्र कहां पे होता है समकोण त्रिभुज में, तो हमने आपको बता ही दिया था, इससे पहले यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, लंब केंद्र कहां पे होता है, तो जैसे हमने एक लंब केंद्र बना लिया,
एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। तो लंब केंद्र कहाँ पे होगा मेरे भाई, जहाँ भी ये सी एल्टीट्यूड मिल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे, तो यहीं पे कहीं पे 90 डिग्री पे, जहाँ पे ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहीं पे ये लंब केंद्र होंगे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए क्या, समकोण त्रिभुज के और न्यून कोण त्रिभुज के, बताइए। अब बात आती है यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज की, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ पे होते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। इसको आप भले ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टाइम में आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं कि जैसे अगर हम बोले आपसे कि बताइए ये अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक कहाँ पे होता है मेरे भाई, तो सेम कंडीशन है, जहां भी मीडियन मिलते हो वहीं पे आपका केंद्रक होगा, ठीक है। तो केंद्रक यहीं पे होगा, जी पॉइंट पे। अंतः केंद्र सेम कंडीशन रहेगी आपकी, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। जहां भी एंगल वाई सेक्टर मिल रहे हो, जहां भी एंगल वाई सेक्टर मिल रहे हो, उसी बिंदु को हम बोलेंगे अंतः केंद्र, ठीक है। सेम कंडीशन रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी। परिकेंद्र कहां पे होगा, तो हमने क्या बताया था परिकेंद्र के लिए, कि कोई भी ऐसा बिंदु जहां से सामने वाली भुजा को तीनों भुजा को लंब डाल के बराबर भागों में बांटे, ठीक है। लंब डाल के वो बराबर भागों में बांटे, ऐसा बिंदु कहां पे होगा मेरे भाई, तो ये कर्ण के इस साइड होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, जो कि सामने वाली भुजा को लंब डाल के बराबर भागों में बांटेगा, और ये सामने वाली भुजा को लंब डाल के बराबर भागों में बांटेगा, और ये सामने वाली भुजा को लंब डाल के बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। तो ये जो बिंदु होगा ये क्या बोलेंगे, इसको हम परिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र बाहर होगा, ठीक है। चलो लंब केंद्र की बात करें, इसकी लंब केंद्र की बात करें, तो ये जैसे ए बी सी हो गया, ठीक है। लंब केंद्र कहां पे होता है, जहां पे एल्टीट्यूड मिलते हो, तो जैसे कि हमने ये बढ़ा दिया आगे और यहाँ पे ये लंब डल गया, इसी प्रकार से ये हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, लंब केंद्र में। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे एक इस भुजा पे लंब डाला, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, और इस शीर्ष से भी हम सामने वाली भुजा पे क्या डालते हैं मेरे भाई, लंब डालते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने सामने बढ़ा दिया। अब जैसे अगर हम आपसे बोलें कि तीनों शीर्ष लंब कहाँ पे मिल रहे हैं, तो कहीं इस साइड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है। बताइए अधिक कोण त्रिभुज में ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें कहाँ होता है परिकेंद्र, तो इस साइड होता है, ठीक है। लंब केंद्र कहाँ पे होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, इस साइड होता है, जहां भी ये एल्टीट्यूड मिलते हो। तो ये कहानी थी केंद्रों की। आज हम लोगों ने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन भी करवा दिया है, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको बेसिक से भी पढ़ाया है। अगला हम लोग पढ़ेंगे समरूप और सर्वांग सम, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।